जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध को लेकर जो डील हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं कि पूरा दुनिया अभी कोई परमाणु हथियार की होड़ में लगा हुआ है, कोई अलग अलग हथियारों की होड़ में सब कोई लगा हुआ है। देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के बीच हथियारों का किस तरीके से कमी पड़ गया है, किस तरीके से रूस को तुर्की और ईरान से समर्थन लेना पड़ा, किस तरीके से उन लोगों का जो ड्रोन था वो काम आया। तो इसी को देखते हुए भारत ने अपने हथियारों के जखीरा को तेज करने के लिए, अपने हथियारों का जो भंडारण है उनको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कंपनियों से वो समझौता किया है। इसी तरीके से अमेरिका के एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उससे समझौता किया है, और भारत का जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हथियारों को लेकर इतना होड़ क्यों मचा हुआ है। देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से हथियारों की होड़ मचा हुआ है, इसी तरीके से भारत भी अपने हथियारों को लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। और इसमें देख सकते हैं कि जो हथियार भारत को लगभग पिछले 30 से 40 साल में नहीं मिले थे, वो हथियार अब भारत को मिलने वाला है। भारत को उन हथियारों का लाइसेंस मिलने वाला है। तो चलिए शुरू से हम लोग शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। उससे पहले आप लोग द प्रिंट की इस रिपोर्ट को देखिए, किस तरीके से यह रिपोर्ट को छपा गया है। HAL जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स सिंग MU मैग्निफिकेट जेट इंजन एंड मैग्निफिकेट न्यू ईयर टू इंडियाज डिफेंस रिएक्टर्स। मतलब ये दोनों इंडिया और अमेरिका के बीच जो है इन डिफेंस रिएक्टर को लेकर, इन डिफेंस डील को लेकर दोनों के बीच साझेदारी हो चुके हैं। सिग्नेचर दोनों के बीच यहाँ पे समझौता हो चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रॉनिक के बीच, दोनों के बीच ये डील हो चुकी है। आगे देखिए, डील ऑन ऑफ बिग हाई मिलिट्रीज ऑफ PM मोदीज विजिट US वाइल इंडिया एंड अदर कंट्रीज एंड मैग्निफिकेंट्स नो फिंगर एंड आर्टिकल ओनली सिग्निफिकेंस फ्यू मैक्स इंजन्स। देखिए ये जो जेट इंजन के लिए, जेट इंजन जो बनाया जाएगा, इसको लेकर मोदी का जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये द्वारा है, इस द्वारा में इसको लेकर पूरी तरीके से बातचीत हो चुका है और इसको लेकर पूरा मुआहदा, पूरा साइन इन सिग्नेचर हो चुका है। चलिए आगे हम लोग इस न्यूज़ को देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। GI एरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने हेतु HAL के साथ समझौता किया। GI यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेसेज, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। क्या हुआ है? दोनों के बीच समझौता हुआ है। अमेरिकी कंपनी GI एरोस्पेसेज ने 22 जून 2023 को बताया कि उसने विमान विनिर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखिए भारत के अंदर जो ज़्यादातर काम होते हैं ये इसी के तहत होते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसी के तहत होते हैं। और अमेरिकी यहाँ पे देख सकते हैं GI जनरल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेज के द्वारा ये दोनों के बीच समझौता हुआ है। साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये दोनों मिलकर हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय यात्रा था, उसी यात्रा के तहत ये किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बड़े बड़े देश, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये क्या है? ये बड़े बड़े देश हैं जो हथियारों के मामले में बहुत आगे हैं, भारत से कई गुना आगे हैं, जिनके पास लड़ाकू विमान में खास तरह के इंजन को बनाने की महारत हासिल है। क्या है? इन लोगों को महारत हासिल है। एरोस्पेस के अनुसार अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच सौदे की घोषणा की गई है। इस समझौते के बाद GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेसेज और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन बनाएगी। देखिए किस प्रकार से अभी चाइना लगातार देख सकते हैं कि वो अपने बिजनेस को लेकर, वो अपने इकोनॉमी को लेकर अमेरिका को पछाड़ते हुए दिख रहा है। अमेरिका को मतलब वो काउंटडाउन करने के चक्कर में है। तो इसी को लेकर क्या किया है अमेरिका, भारत का यहाँ पे मतलब साथ देने लगा है कि किस तरीके से जो बॉर्डर वाला इलाका है, मतलब उस इलाका में किस प्रकार से उसको जल्द से जल्द काउंटर अटैक किया जाए, क्योंकि भारत ही चाइना के बगल में है और इससे ही अमेरिका इस पर काबू पा सकता है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहायता में मजबूत होने वाला है। देखिए ये जो समझौता हुआ है दोनों कंपनियों के बीच, इससे दोनों देशों के बीच काफ़ी यहाँ पे रक्षा सहायता मजबूत होने वाला है। MK2 कार्यक्रम का हिस्सा, देखिए MK2 कार्यक्रम का जो है वो भी हिस्सा काफ़ी चर्चा में था पिछले दिनों, तो उसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बता दें कि ये समझौता भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान MK2 कार्यक्रम का हिस्सा है। क्या है? ये हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम का हिस्सा है। MKU में
आगे जानकारी दी गई है कि अब जेई के साथ 414 इंजन का निर्माण लाइसेंस भारत को दे दिया गया है। देखिए 414 जो है इसका लाइसेंस इंडिया को दे दिया गया है। अब इस तरीके का इंजन वो बना सकता है। इससे पहले 404 ही इंडिया के पास था। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से एफ 414 इंजन का इस्तेमाल करने का लाइसेंस सिर्फ 8 देशों के पास ही था। इससे पहले इंडिया को जब नहीं दिया गया था तो उससे पहले 8 देशों के पास ही यह मौजूद था। अब भारत भी इस लिस्ट में जुड़ गया है, अब 9 देश हो गया है। जीई क्या है? जीई एफ 414 इंजन, जीई एफ 414 इंजन ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट और इंजन का हिस्सा है। अमेरिका में इसका 300 ईयर्स से इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये जो इंजन है, इस इंजन का इस्तेमाल अमेरिका में पिछले कई दशक, लगभग 3 दशक से देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है। जनरल एरोनॉटिक्स एक्सप्रेस और दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी में अब तक 1600 से अधिक इंजन डिलीवरी कर चुके हैं। ये जो कंपनी है अब तक 1600 से अधिक इंजन डिलीवरी कर चुके हैं। जीई एफ 414 इंजन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें फुल ऑथोरेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADEC सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इंगिशन सिस्टम भी लगा हुआ है। ये इंजन काफ़ी पावरफुल बनाता है, इससे इंजन के मुकाबले अधिक चलता है। देखिए जो अलग अलग जो इंजन भारत में पहले था वो इंजन बहुत ही कमज़ोर था, वो इंजन के द्वारा ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन अब जो ये इंजन लगने वाला है क्या है? जीई एफ 414 ये काफ़ी धमाका मचाने वाला है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रम में जीई की भागीदारी यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक की भागीदारी 1986 में जीई ने 404 इंजन के साथ भारत को हल्के लड़ाकू विमान LAC में का विकास करने के लिए समर्थन दिया था। मतलब 1986 को क्या दिया था? एफ 404 का दिया था। लेकिन अब हिंदुस्तान को जो एफ 414 है उसका भी अब लाइसेंस मिल गया है, ये भी अब बना सकता है। HAL के साथ काम करना शुरू किया है। इसके बाद जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेसेस ने एफ 404 और एफ 414 LCAM-21 और LCAM-22 के देखिए ये जो आता है LCAM के 21 और LCAM के 2 कार्यक्रम ये किसके अंतर्गत आता है? एफ 414 के अंतर्गत ये आता है का विकास उत्पादन कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। कुल मिलाकर 75 एफ 400 इंजन विस्तारित किए जा चुके हैं और अन्य 90 LCAM-1 ऑर्डर किए हैं। मतलब ये इंजन अभी भारत को काफ़ी सारे मिल चुके हैं और ये एफ 414 जो है ये भी मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो हुआ है इसमें क्या फैसला लिया गया है हथियारों के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।